नमस्कार साथियों, आज हम इसमें देखेंगे 5 न्यू रूल इम्प्लीमेंट फॉर आधार कार्ड मेजर चेंजेस। मानिए कि आधार कार्ड में 5 नया बदलाव किया गया है, जो कि आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास भी आधार कार्ड है, जाहिर है कि देश के 1.4 अरब लोगों को तरह पास आधार कार्ड है, तो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार कार्ड के नियमों में 5 बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं। अगर आपका आधार कार्ड पुराना हो चुका है, नाम या पता कोई भी मिसमैच है या तो गलत है, या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो नए नियम में सीधे तौर पर आपको प्रभावित करेंगे। तो जरा सी लापरवाही आपका बैंक खाता, लोन या तो सरकारी सब्सिडी का पैसा रुक सकती है। आखिर UID ने वो 5 नए नियम और बदलाव किया, या क्या बदलाव किया, तो इसमें पहला नियम दस्तावेजों की लिस्ट का विस्तार किया गया है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले राहत भरे नियम के बारे में। जो नए संशोधन के तहत UIDAI ने आधार एनरोलमेंट और अपडेट के लिए स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। कई बार पासपोर्ट या बिजली बिल या ना होने के कारण नाम पता अपडेट कराने में बहुत बड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन अब नए नियम के मुताबिक आपका वोटर कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, तलाक सर्टिफिकेट, कुछ भी है, कोई भी प्रूफ आप भी देते हैं, तो आपका एड्रेस वगैरह में बड़ी आसानी से बदलाव कर दिया जाता है। तो अगर यदि आपके पास नाम बदलना है, तो उसके लिए आपको पासपोर्ट या तो आपका जन्म का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। दूसरा नियम क्या है, बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट और अनिवार्य नियम लागू कर दिया गया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट किया जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, जो खास तौर पर उन माता पिता के लिए है जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके लिए UIDAI ने नियम लागू किया। 5 साल से कम उम्र के बच्चे का आधार उनके माता पिता के दस्तावेज के आधार पर बिना बायोमेट्रिक का बन जाता है। अभी भी बन जाता है, पहले भी बना दिया गया है। वहाँ पे क्या होता है कि उसके माता पिता का ही बायोमेट्रिक ले लिया जाता है, रेटिना ले लिया जाता है। तो उनको जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनका फिंगर, उनका रेटिना लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नया नियम यहाँ पे कहता है कि जैसे ही बच्चा 5 साल का हो या तो इससे ऊपर का हो, उसके बाद वह 15 साल का हो, तो ये 2 बड़ा पड़ाव ऐसे होते हैं जब बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट, फिंगर और आँखों का पुतली का स्कैन है कराना अनिवार्य कर दिया गया। अगर समय पर बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराए हैं, तो आगे चल के स्कूल में स्कॉलरशिप होता है, एडमिशन के लिए होता है, बैंक खाता खोलने के, या तो भविष्य में किसी भी प्रकार का वेरिफिकेशन में बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है, क्योंकि उसमें फिंगर लेने का जब बारी आएगा तो वहाँ पे फिंगर उनका नहीं आएगा। आँख का रेटिना जब लिया जाएगा तो वहाँ पे नहीं आएगा। तो इसलिए 5 साल के बाद ही अपडेट कराना अनिवार्य है। तीसरा नियम है 10 साल पुराना आधार कार्ड रीवेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। अगर यदि आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है, या तो आप सभी हैं, अगर यदि आपका 10 साल का समय पूरा हो चुका है, अभी तक आपने एक भी बार आधार कार्ड में कोई भी अपडेट, कोई भी बदलाव नहीं किए, फ़ोटो वगैरह चेंज नहीं किए हैं, तो आपका आधार कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। सारा सरकारी स्कीम का लाभ आपका बंद हो सकता है। एक आपको अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं तीसरे और सबसे ज़रूरी नियम के बारे में, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नियम के मुताबिक आपके आधार कार्ड बने हुए 10 साल का समय या उससे ज़्यादा का समय हो गया है, और इस दौरान आपने कोई भी डिटेल्स अपडेट नहीं किया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या तो अपने प्रमाण, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पते का प्रमाण अपडेट नहीं किया, तो आपका आधार इनएक्टिव हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे एक ID प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ आपसे मांगा जा रहा है, जिसमें आप पैन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर ID कार्ड, या तो निवास प्रमाण पत्र, या तो SLC, कुछ भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप घर बैठे UID के अधिकारी के M-आधार पोर्टल पर ऑनलाइन जा कर के आसानी से कर सकते हैं। समय पर यह दस्तावेज अपलोड नहीं करने पर आपका आधार कार्ड ऑफिशियली रूप से फेल कर दिया जाएगा, जिससे वित्तीय सेवाओं में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसे आप चेक करें कि आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है, तो उसमें कम से कम फ़ोटो अपडेट करा दीजिए। चौथा और 5वां नियम है IOCL कार्ड के लिए स्पष्ट नियम लागू किया गया है। अब बात करते हैं अंतिम 2 नियम, जो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चौथा नियम है OCL और विदेशी नागरिकों के लिए स्पष्टता। जो विदेशी नागरिक हैं, जो फॉरेन नेशनलाइज है, OCL कार्ड धारक के लिए वित्तीय, निवेश, खाते या तो प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों के लिए आधार की वैधता और कागजी कार्रवाई के नियम में पूरी तरह से स्पष्ट और कड़े कर दिए गए हैं, ताकि उनका KYC में कोई भी दिक्कत ना हो। 5वां नियम है सख्त डेटा मैचिंग।
अब जो है दस्तावेज़ों में नाम, स्पेलिंग, जन्म तिथि, पिता का नाम और एड्रेस वगैरह जो है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपडेट होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट वगैरह यदि देते हैं तो बदलाव कर दिया जाता है। जन्म तिथि बिल्कुल भी आपका जो है सेम होना चाहिए, उसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र देने के बाद ही बदलाव किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे 5 बड़े बदलाव जो आधार कार्ड को लेकर लागू किए गए हैं, जो कि आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। आधार कार्ड में अभी जो है ज़्यादातर लोगों का ईमेल ID अपडेट नहीं है, तो भारत सरकार के द्वारा ईमेल ID अपडेट करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी अपडेट कर सकते हैं। आपको मौका दिया गया। आधार कार्ड को लेकर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने जुलाई 2026 से तक जो है कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सरकार ने UIDAI ने जो है लागू किए गए मुख्य नियम जो है मुफ्त में आप सभी अपना ईमेल ID अपडेट कर सकते हैं। आधार का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से आप मुफ्त में जो अपडेट कर पाएंगे। और अब जो है आधार कार्ड में ईमेल ID जोड़ने के लिए आपको 75 रुपये का शुल्क जो है देना पड़ता था, अभी भी देना पड़ता है, लेकिन ईमेल ID अपडेट करने के लिए अभी फ्री है। मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट कीजिएगा तो वहाँ पे शुल्क आपको देना ही पड़ेगा। तो समय सीमा जो दिया गया 6 महीने के लिए, यानी कि 31 दिसंबर 2026 तक यह नियम लागू रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी अपडेट कर सकते हैं। और नया आधार कार्ड, नया लुक, नया प्राइवेसी में जो आ चुका है। सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए नए आधार कार्ड फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया गया। नया नियम BCC हिंदी रिपोर्ट के मुताबिक जो है यहाँ पे आधार कार्ड में जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ जो है सीधे तौर पर दिखाई नहीं देगा। QR कोड पर जो है 12 अंकों का आधार नंबर भी प्रिंट नहीं होगा, बल्कि जो है यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ोटो, एक सुरक्षा कोड QR कोड दिया जाएगा, जिसे स्कैन करने पर पूरी जानकारी दिखेगा। नामांकन एनरोलमेंट के लिए दस्तावेज जो आपको लगेगा, UIDAI ने आधार कार्ड बनवाने या उसमें जो है सुधार करवाने के लिए नियमों में जो है बड़ा बदलाव किया है। नए नियम में जो है नया आधार कार्ड बनवाने के लिए एनरोलमेंट के लिए स्वीकार्य दस्तावेज, जो वैलिड दस्तावेज है, उसके लिए एक लिस्ट तैयार किया गया है। अब आपको जो है कई सरकारी और प्रमाणित दस्तावेज की मदद से भी आपका आधार कार्ड आसानी से आप बनवा सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। बच्चों के आधार में जो है सरलता थोड़ा सा अपनाया गया है। छोटे बच्चों के जो 5 साल से कम उम्र के हैं, उनका आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को पहले से ज़्यादा आसान कर दिया गया है। नया नियम में बाल बच्चों का जो बाल आधार जो होता है, उसके लिए माता पिता के जो है दस्तावेज अनिवार्य रूप से सत्यापन हो जाता है, वेरिफिकेशन उनसे हो जाता है कि प्रक्रिया बेहद सरल बना दिया गया है। अभिभावक वहाँ पे जाएंगे, बच्चे जाएंगे, उनका आधार कार्ड बना दिया जाएगा, दस्तावेज ज़्यादा उनको नहीं लगेगा। विदेशी नागरिक में यदि हैं OCIL, तो उसके लिए भी जो नियम में बदलाव किया गया, जैसा कि हमने आपको बताया। पेन आधार जो है लिंक करना अनिवार्य है। पेन कार्ड में जो आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। अब आधार कार्ड में भी पेन कार्ड मांगा जा रहा है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर यदि आप लिंक नहीं करते तो वहाँ भी इनएक्टिव होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर आपने अभी तक अपना पेन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं किया है तो ध्यान दें, इसके बिना आपका बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। तो आप सभी को जो है यह कार्य करना पड़ेगा। और आपने पेन कार्ड में लिंक तो करना ही है और आधार कार्ड में भी आपको लिंक करना है। एक ID प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ। आपका समय जो है 3-4 महीने का दिया गया, इसके बाद आपको वहाँ से चार्जेस लगेंगे। नहीं करने पर आपका आधार कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। इस बात को आपको जो है ख्याल रखना पड़ेगा। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।